आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हमने ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से एक 100% रहेगा किसी ना किसी एग्जाम में। तो सबसे पहला तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन चैप्टर है लाइफ प्रोसेस का सीबीएसई बोर्ड में, या अगर आईसीएसई बोर्ड की बात करेंगे तो वहां भी ये चैप्टर है 8th और 9th की क्लास में। तो व्हाट इज सलाइवा? तो इन शॉर्ट जो नॉर्मल समझने की जरूरत है हमें, सलाइवा वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड, जिसमें हमारे माउथ में जो स्पिट होता है इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ द फ्लूइड, वाटर भी होता है, सॉल्ट भी होता है, लेकिन उसको हम नॉर्मल भाषा में सलाइवा कह देते हैं। और इसमें जो इंजाइम पाया जाता है उसको हम लोग सैलिवरी अमाइलेज कहते हैं। अमाइलेज जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है अमाइलम से, जिसका मतलब होता है स्टार्च। और एज वर्ड जहां भी दिख जाए आपको, प्रोटीज, लाइपेज, अमाइलेज, फ्रक्टेज, लैक्टेज, ये सभी एज का मतलब हो गया एक एंजाइम जो किसी को तोड़ने वाला है, किसी को डाइजेस्ट करने वाला है, किसी को ब्रेक करने वाला है। जैसे आपने लिखा प्रोटीएज, इसका मतलब ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। आपने लिखा लाइपेज तो ये लिपिड को डाइजेस्ट करेगा। आपने लिखा लैक्टेज तो ये लैक्टोज को तोड़ेगा। तो दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द विच काइंड ऑफ एंजाइम इज, और ये एंजाइम एक्चुअली में किस सबस्ट्रेट के ऊपर काम करता है, या किसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है, या ब्रेक करने की कोशिश करता है। तो जो हमारा सलाइवा है वो 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड हमारे माउथ में है, ये हमें याद रखना है। इसका सबसे पहला काम है फूड को अल्कलाइन करना। सबसे पहला काम, जैसे आप खाना चबाते हैं, इंजेस्ट करते हैं, खाने को चबाते चबाते जब सलाइवा रिलीज होता है तो ये खाने को बेसिक मीडियम में या अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करेगा, और उसके बाद ये स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा या कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देगा फर्दर लैक्टेज, माल्टेज के फॉर्म में, लैक्टोज और माल्टोज के फॉर्म में। एंड देन खाना हमारा पहुंचेगा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की हेल्प से। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को भी यहाँ हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये एक वेव लाइक मोशन है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ द इसोफेगस और फूड पाइप है, जो खाने को नीचे की तरफ धकेलता है, पुश करता है, ताकि खाना माउथ से होता हुआ, फेरिंग्स से होता हुआ, फूड पाइप से होता हुआ स्टमक तक पहुंचे। दिस इज व्हाट द वेव लाइक मोशन ऑफ द फूड पाइप और इसोफेगस इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो खाने को नीचे की तरफ, स्टमक की तरफ पुश करता है। उसको एक टेक्निकल टर्म दिया गया, पेरिस्टाल्सिस और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। खाना कहां पहुंचा? खाना पहुंचा हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड में, स्टमक में, जहां पे प्रोड्यूस हो रहा है गैस्ट्रिक जूस। फिर से सुनिएगा मैंने क्या कहा, खाना कहां पहुंचा? स्टमक में, व्हिच इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। वहां गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो जूस प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज अ कलेक्टिव फॉर्म ऑफ HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन। अब ये क्या है? अब चूंकि ये मिक्सचर है, इसलिए इसको जूस के नाम से हम लोग संबोधित करते हैं, गैस्ट्रिक जूस। HCl का सबसे पहला काम है किल द जर्म। जब हम खाना खाते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटीज की जो आप थाली से निकाल के जब इंजेस्ट करते हैं, तो चूंकि माइक्रोब्स ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, गुड और बैड टाइप, तो जैसे अब खाना पहुंचा आपके माउथ से होता हुआ स्टमक तक, तो सबसे पहला काम HCl का है, वो उन जर्म्स को अगर खाने में है तो उसको वो किल करेगा। दूसरा काम, जो खाना हम बेसिक मीडियम से लेते हुए स्टमक में पहुंचे हैं, अल्कलाइन मीडियम से, उस खाने को वो एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करेगा। और तीसरा काम हमारा बेसिकली जो पेप्सिन है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, पेप्सिनोजेन के फॉर्म में होता है, और यही पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है जैसे ही HCl के साथ वो इंटरेक्ट करता है एसिडिक मीडियम में। और एक और चीज, जो हमारा म्यूकस है, म्यूकस का काम है हमारे स्टमक को, गैस्ट्रिक ग्लैंड को या इंटरनल वॉल ऑफ द स्टमक को प्रोटेक्ट करना HCl से, क्योंकि उसका पीएच बहुत कम होता है, लगभग 1.2 के आसपास, जो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है, जो हमारी द टिश्यू को डैमेज कर सकती है अगर कहीं से भी अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस अगर हुई। तो HCl से बचने के लिए देयर इज अ थिक कोटिंग। अब ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि हमारा स्टमक खुद को बचाने के लिए एक मोटी सी थिक लेयर बनाता है, जिसको हम म्यूकस कहते हैं, ताकि म्यूकस HCl से आपके स्टमक को प्रोटेक्ट कर सके। तो दिस इज अबाउट गैस्ट्रिक जूस। अब यहां हम एक चीज याद रखने के लिए कर सकते हैं, पेप्सिन, P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन। मतलब पेप्सिन हमारा प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो एसिडिक मीडियम में काम करता है, और पेप्टोन को डाइजेस्ट करके, प्रोटीन को डाइजेस्ट करके पेप्टोन डाइपेप्टाइड्स के फॉर्म में ब्रेक कर देता है। अब यहाँ एक चीज और समझना है कि जैसे हम लोगों ने खाना खाया था, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, उसके बाद खाने में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, फर्स्ट डाइजेशन हो चुका है, फिर खाना पहुंचा है स्टमक में, अब हो गया प्रोटीन का डाइजेशन एसिडिक मीडियम में। मतलब पहले बेसिक मीडियम में, माउथ में, उसके बाद स्टमक में, एसिडिक मीडियम में प्रोटीन का डाइजेशन। खाना ग्रेजुअली कहां पहुंचेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन से बाहर की तरफ निकलना चाहेगा। जैसे ही वो बाहर की तरफ आएगा, देयर इज अ लिवर,
वो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का, वहाँ बाइल जूस सिक्रीट होगा, स्प्रिंकल होगा, ऐसे आप समझ सकते हैं इसको। जैसे ही खाना इंटेस्टाइन में आया, खाने में बाइल जूस का सिक्रीशन शुरू हो जाएगा। ये बाइल जूस में कोई भी इंजाइम नहीं होता है, ये हमें याद रखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये। देयर इज नो इंजाइम इन बाइल जूस, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, नो इंजाइम। तो सर यहाँ पे फिर इंजाइम अगर नहीं है तो ये करता क्या है, कैसे ये काम करता है, तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि बाइल जूस में बेसिकली सॉल्ट्स होती हैं कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, जो खाने को इमल्सिफाई करता है। इन शॉर्ट फैट और लिपिड को इमल्सिफाई करता है। यहाँ डाइजेशन नहीं होता, यहाँ एक टेक्निकल टर्म दिया गया इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है जो बड़े लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स हैं, बड़े बड़े टुकड़े जो फैट के हैं लिपिड के, उनको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है, ताकि उसका फर्दर जो भी उसके प्रोडक्ट्स हैं उनका फर्दर डाइजेशन हो सके जैसे ही वो आगे मूव करेगा। तो इमल्सिफिकेशन का मतलब हो गया इमल्सिफिकेशन, इसका मतलब हो गया ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर वन और सिंपलर वन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट, जो बाइल जूस भी हम जिसको हम कह रहे हैं। अब यहाँ एक चीज और हम समझ सकते हैं कि जो बाइल जूस है वो लीवर प्रोड्यूस करता है और गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करता है। अगर हम थोड़ा सा डायग्राम आपको यहाँ दिखा दूं मैं, ये स्टमक हो गया और इसी के ऊपर ये लीवर है, यहाँ पे हमारा गॉल ब्लैडर है और यहीं पे हमारा पैंक्रियास है ना। तो जैसे ही खाना आया स्टमक से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पे हमारा बाइल जूस जो है वो सिक्रीट हुआ। खाने को, एसिडिक खाने को, जो कि स्टमक में एसिडिक फूड था, खाना एसिडिक से अल्कलाइन में कन्वर्ट हुआ, बेसिक में कन्वर्ट हुआ, ग्रेजुअली इमल्सिफिकेशन कर दिया। तो अगर आप देखें मुंह में, माउथ में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो चुका है, ब्रेक हो चुका है, पहला ब्रेकडाउन। स्टमक में दूसरा ब्रेकडाउन दैट इज ऑफ प्रोटीन, और फिर से वापस तीसरा ब्रेकडाउन फैट और लिपिड का हो रहा है, इमल्सिफिकेशन। तो यहाँ इसको ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि जो भी बड़े बड़े न्यूट्रिएंट्स थे, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो फैट हो, वो एक बार उनका ब्रेकडाउन हो चुका है बड़े टुकड़े से वो छोटे छोटे टुकड़े में। अभी वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ब्रेक हुआ, ये याद रखना है। अभी उसका फाइनल डाइजेशन बचा हुआ है। एक क्वेश्चन यहाँ पे कई बार आया है कि जो डाइजेशन है वो कहाँ शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है, इसको याद रखने की जरूरत है। तो डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ by the digestion of carbohydrate in alkaline medium by the help of saliva, और saliva या salivary हमारे इसको हम टाइलिन भी कहते हैं, ये हमें याद रखना है। और इनका जो एंड है, मतलब खत्म कहाँ होता है, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। एक चीज बहुत ही यूनिक है, लार्ज इंटेस्टाइन का डाइजेशन में कोई भी रोल नहीं है। देयर इज नो रोल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इन डाइजेशन, वहाँ सिर्फ एब्जॉर्प्शन का काम होता है, वो भी वाटर और मिनरल का। तो ये चीज ध्यान में रखना है। असर्शन रीजन में भी इस क्वेश्चंस को बहुत ही मतलब टैक्टिकली सामने आपको दिख जाएगा, तो वहाँ केयरफुली इस बात को सॉल्व करते समय ध्यान में रखना है कि डाइजेशन माउथ में स्टार्ट होता है और इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका डाइजेशन फिनिश होता है। तो ये चीज हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। देन वी हैव पैंक्रियाटिक जूस। जैसे ही खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से ग्रेजुअली मूव करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पैंक्रियास है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ग्रीनिश कंपोनेंट होती है, यहीं पे ये पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करेगा। यहाँ पे ट्रिप्सिन है, जो बड़ा ही यूनिक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है पेप्सिन और ट्रिप्सिन से रिलेटेड। पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है जो एसिडिक मीडियम में काम करता है, जबकि जो ट्रिप्सिन है ये भी प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, लेकिन ये बेसिक मीडियम में काम करता है। ये याद रखने की जरूरत है, ठीक है। और दूसरी जो अगली चीज है कि पैंक्रियाटिक जूस में कई सारे डाइजेस्टिव जूसेज हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम हैं, जो बड़े टुकड़े ऊपर से हम डाइजेस्ट करते हुए नीचे लेके आए थे, उन सभी का फाइनल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। एंड फर्दर जो इंटेस्टिनल जूस है, इंटेस्टिनल जूस या इंटेस्टिनल एंजाइम, जिसको हम लोग सकस इंटेरिकस भी कहते हैं हायर क्लासेस में, उन सभी लैक्टोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, जितनी भी चीजें रह गई हैं छोटे छोटे टुकड़े, वो उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट के फॉर्म में डाइजेशन करना शुरू कर देता है, चाहे वो इंटेस्टिनल जूस से के कंपोनेंट से हो, चाहे वो पैंक्रियाटिक जूस के कंपोनेंट से हो। तो फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, ये हमें ध्यान में रखना है। और दूसरी चीज, एक चीज और भी याद रखने की जरूरत है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 कंपोनेंट्स हैं, चूंकि ये बहुत ही लंबा ट्यूबुलर कंपोनेंट है, तो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन का जो क्लासिफिकेशन है वो उसके ल्यूमेन के बेस पे होता है। अब इसको कैसे समझेंगे, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, चूंकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो ल्यूमेन है वो बहुत कम है, ठीक है, ल्यूमेन के बेस पे है। और लार्ज इंटेस्टाइन ये हमारा लार्ज, अगर दोनों को कंपेयर करें तो दोनों के ल्यूमेन में डिफरेंस है। स्मॉल इंटेस्टाइन चूंकि ल्यूमेन जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कम है, इसीलिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन, जबकि लेंथ इसकी बहुत बड़ी है।
और लार्ज इंटेस्टाइन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो ल्यूमेन है, वो कंपैरेटिवली बड़ा है। ये इनका बेसिक क्लासिफिकेशन जो नेम के बेस पे है वो बहुत जरूरी है याद रखने का। और स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हो गए। डॉक्टर जी याद रखने का ट्रिक है, डॉक्टर जी। डी फॉर डुओडेनम, जे फॉर जेजेनम, आई फॉर इलियम। डुओडेनम, जेजेनम, इलियम। डुओडेनम जो है वो स्टमक से निकला हुआ पार्ट है, बिल्कुल स्टमक के पास, ये याद रखना है। और जो हमारा इलियम है, इलियम में भी एक चीज बहुत कई बार आ चुका है, इलियम 2 है हमारी बॉडी में। एक है ई फॉर, यहां समझेंगे दोबारा, IL EUM इलियम है, और एक और इलियम है IL IUM। ये बहुत कंफ्यूज करता है पेपर में, नीट में तो कई बार आ चुका है परेशान करने के लिए। और हायर एग्जाम्स में जो बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं, चाहे रेलवे के एग्जाम्स होते हैं, वहाँ ये बहुत कंफ्यूज करने के लिए सामने आपके आ भी सकता है आने वाले समय में। तो इसको कैसे हम ट्रिक से याद रखें, तो इलियम जिसमें ई है, तो ई फॉर एंजाइम होता है, और एंजाइम कहाँ होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में। ई फॉर इलियम जो ILEUM वाला है, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है। जबकि ILEUM जो है इलियम, ये हमारा बोन है, हिप बोन है। आई वाला इलियम बोन का कंपोनेंट है या बोन का पार्ट है, और ई वाला इलियम जो है वो डाइजेस्टिव जूस का पार्ट है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये याद रखना है। एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन, यहां भी 3 पार्ट अलग अलग रूप में है। चौथा पार्ट भी आप मेंशन कर सकते हैं, CCRA, सीकम, कोलन, रेक्टम और एनस। एनस इजेशन में हेल्प करता है, मतलब ये आखिरी पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, जिससे अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड मॉलिक्यूल है, फूड का जो लास्ट कंपोनेंट है, जो बॉडी हमारा डाइजेस्ट नहीं कर पाया है, एनस के थ्रू ही वापस आता है, बाहर निकलता है। तो इसका जो ऑर्डर है, सीकम, कोलन, रेक्टम और एनस। और एक लार्ज इंटेस्टाइन में एक और चीज हमें याद रखनी है, दैट इज अपेंडिक्स। अपेंडिक्स ये हमारा नॉन फंक्शनल ऑर्गन है, रूडिमेंट्री ऑर्गन है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, जो हमारे किसी काम का नहीं है। ऐसा माना जाता है कि चूंकि हमारा इवोल्यूशन हुआ, हम लोग सेलुलोज पर डिपेंडेंसी हमारी खत्म हो गई, हम लोग हर्बीवोर्स नहीं रहे, तो अपेंडिक्स धीरे 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 एक्सटिंक्ट होता चला गया, नॉन फंक्शनल होता चला गया। नाउ इट इज देयर इन अ वेरी द स्मॉल स्ट्रक्चर, जो अभी भी स्टिल प्रेजेंट है, और ये रिप्रेजेंट करता है कि कहीं ना कहीं देयर इज अ फाइलोजेनेटिक रिलेशन और इवोल्यूशनरी रिलेशन जो हम लोग का कभी रहा है प्री हिस्टोरिक एरा से, तो वो अभी भी है। लेकिन ऐसा साइंटिफिकली माना जा रहा है कि ग्रेजुअली वो बिल्कुल खत्म होने के कगार पे, और हो सकता है 100-200 साल, 1000 साल के बाद अपेंडिक्स बिल्कुल ना दिखे, चूंकि वो इवॉल्व हो रहा है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ लाइफ प्रोसेस, वो भी न्यूट्रिशन का है, और इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा बोर्ड एग्जाम में भी और नॉर्मल स्कूल एग्जाम्स में भी। थैंक यू सो मच।